देखिए दोस्तों, अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो हम अपने ई श्रम कार्ड पर भी लोन ले सकते हो 10,000 से 50,000 रुपए। सरकार ने डायरेक्ट लिंक को जोड़ दिया है, स्कीम को जोड़ दिया है। आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू दोस्तों आवेदन कर पाओगे, फॉर्म भर पाओगे और फॉर्म भरने के बाद सरकार के द्वारा आपको 10,000 से 50,000 रुपए तक का लोन मिल पाएगा। चाहे आप 10,000 रुपए का अमाउंट लो, चाहे 20,000 का और चाहे 50,000 रुपए का। मजे की बात है दोस्तों, सरकार इसमें आपको 7% सब्सिडी भी देती है, लाभ आपको मिल पाएगा। तो कैसे आपको मिल पाएगा लोन, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल का या फिर लैपटॉप का गूगल को दोस्तों ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, देखिए ई श्रम। बाद देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, देखिए ई श्रम का, इसी पर यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज खुलेगा। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है गो टू मेन पेज का, इसी पर यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसे आपके सामने दोस्तों पेज खुल जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर इस थ्री डॉट पर यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आने के बाद देखिए यहाँ पर जो स्कीम का ऑप्शन आ रहा है, इस स्कीम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एम्प्लॉयमेंट स्कीम, इस एम्प्लॉयमेंट स्कीम पर आपको क्लिक करना है। अब इस तरीके से पेज खुल जाएगा। अब नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे एक स्कीम यहाँ पे नीचे मिल जाएगी, पीएम सोना जी। दोस्तों इसी स्कीम के अंतर्गत सरकार डायरेक्ट आपको ई श्रम कार्ड के तहत भी लोन देती है। देखिए यहाँ पे 10,000 रुपये लिखा है, लेकिन आप इसमें चाहो तो 20,000 रुपये भी ले सकते हो, चाहो तो 50,000 रुपये भी ले सकते हो। बिल्कुल सही सुन रहे हो। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नीचे स्क्रॉल करोगे तो एक क्वेश्चन आ रहा है साइट विजिट का, इस साइट विजिट पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है पीएम सोनद की, वो यहाँ पर आपके सामने खुल के आ जाएगी। इस तरीके से पेज खुलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। अब जो कैप्चा है कैप्चा यहाँ पे देना पड़ेगा। रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे डाल देना है। जो वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है, इसी वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप देखिए डायरेक्ट आ जाओगे। अब नीचे स्क्रॉल करोगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए आप 10,000 रुपये भी ले सकते हो, यहाँ पर 20,000 रुपये भी ले सकते हो, 50,000 रुपये भी ले सकते हो, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है। अब बाकी आप नीचे जब स्क्रॉल करोगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है हाउ टू अप्लाई में। यहाँ पर आ जाना है। नीचे जब यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए अप्लाई ऑनलाइन का, इसी पर यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से पेज खुल जाएगा। फिर से हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। अब नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा व्यू फ्रॉम डाउनलोड का, इसी पर यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूरा का पूरा फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा पीएम सोनिधि का। और इसी फॉर्म को आपको पहले प्रिंट करवाना पड़ेगा, किसी के पास भी प्रिंटर है। और उसके बाद इस फॉर्म को आपको पेन के द्वारा भरना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर ए वाला बुक जैसे छोड़ दो, एप्लीकेशन नंबर वाला, यहाँ पर आपको अपना नाम देना पड़ेगा। इधर यहाँ पर आपको जो है नाम देना पड़ेगा वेंडर का, और यहाँ पर आपको अपने फादर जी का नाम को देना पड़ेगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी देनी पड़ेगी। यहाँ पर शादी हो गई है या नहीं हुई है तो उसका जवाब यहाँ पे देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा आपको अपना। यहाँ पर जेंडर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी आप मेल हो या फिर फीमेल हो। सोशल कैटेगरी क्या है, यहाँ पे एससी से आते हो, एसटी से आते हो, ओबीसी से आते हो, वो सिलेक्ट कर लेना है। पीडब्ल्यू अगर आप दिव्यांग व्यक्ति हो उस पर टिक लगाना है, दिव्यांग नहीं हो तो उसका गुणा का निशान लगा देना है। कॉल करना है, यहाँ पर केवाईसी डिटेल्स में चले जाना है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर या फिर वोटर नंबर या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, किसी एक दस्तावेज यहाँ पे देना पड़ेगा जो है केवाईसी के तौर पर। तो आप चाहो तो यहाँ पे आधार नंबर भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर नीचे यहाँ पर आपको अपना फैमिली में किसी एक लोगों को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, उनके यहाँ पे नाम देना पड़ेगा, उनका यहाँ पे रिलेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो आपके फादर हैं, सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, वाइफ हैं, जो भी हैं जिनको भी ऐड कर रहे हो, यहाँ पर डिटेल देनी पड़ेगी। यहाँ पर आगे उनकी एज देनी पड़ेगी। फिर नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको आना पड़ेगा एड्स वाली डिटेल्स में। सबसे पहले यहाँ पे हाउस नंबर देना है, स्टेट नेम देना है, डिस्ट्रिक्ट नेम देना है, विलेज नेम देना है, पिन कोड आपको अपना देना है। फिर नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको करंट एड्रेस यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले हाउस नंबर देना है, स्टेट नेम देना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम को देना है और यहाँ पे विलेज का नाम को देना है। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड को डाल लेना है। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको बैंडिंग एक्टिविटी में आना है। यानी दोस्तों ये पैसा आप किस लिए ले रहे हो। जी हाँ, अब ये पैसा दोस्तों बहुत तरीके से मिलता है। अब जैसे अगर आपको धंधा शुरू करना चाह रहे हो, आपके मतलब दिमाग में कोई व्यापार है, जैसे आप आलू सब्जी बेचना शुरू करना चाहते हो, फल का ठेला शुरू करना चाहते हो, या फिर बैंडिंग का काम शुरू करना चाह रहे हो, कोई ऐसा काम जो 50,000 में शुरू हो चुके हैं, तो वो आप काम भी शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पर डाल देना जो बिजनेस करना है। अगर ये पैसा को अन्य काम के लिए ले रहे हो तो अदर में वो डिटेल्स बता देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको बैंडिंग एक्टिविटी में आना है। यहाँ पर उसका जो भी बैंडिंग डिटेल्स है वो देना पड़ेगा, जहाँ पर धंधा शुरू करोगे वो प्लेस देना पड़ेगा, और यहाँ पे ड्यूरेशन देना पड़ेगा, और जो उसका डिटेल्स है मतलब वो देनी पड़ेगी। यहाँ पे स्टेट, यूएलबी, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, सबको डिटेल बाकी देनी पड़ेगी जहाँ पर आप धंधा शुरू करोगे। आपको आ गया समझ में। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको मंथली सेल वो यहाँ पे डाल लेना है, लगभग कितनी मंथली सेल है वो डाल लेना है। और यहाँ पर आपको अपना बैंक नेम देना है,
यहाँ पे नाम ब्रांच का देना है, आईएफएससी कोड यहाँ पे देना है, अकाउंट नंबर देना है। यहाँ पर खाता भाई वाला लगाना जो डीबीटी से लिंक हो, जिससे आपको आसानी से पैसा मिल सकेगा, क्योंकि इसी खाते में आपका यहाँ पे पैसा आ जाएगा। अब नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे डिजिटल पेमेंट आप लोगे या नहीं लोगे उसका यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा आपको। नीचे यहाँ पर आपको आ जाना नोल अमाउंट पर्पस, यानी पैसा कितना लोगे, 10,000 लोगे या फिर 20,000 लोगे या फिर 50,000 लोगे। तो यहाँ पे देखिए अगर 10,000 लेना है वो यहाँ पे डाल लेना है, 20,000 लेना है तो वो भी यहाँ पे डाल लेना है, जितना पैसा लेना है यहाँ पे डाल लेना है। बाकी आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको अपना जो है मोबाइल नंबर देना है और यहाँ पे एड्रेस देना है, इधर नेम देना है। और उसके बाद नीचे आ जाओगे, यहाँ पर कुछ डिटेल्स बताई जा रही है। अगर इनमें से कोई भी स्कीम का अगर आपको लाभ पैसा मिल रहा है तो उसका जवाब बताना पड़ेगा। जैसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अगर आपका आयुष्मान कार्ड बना है तो इस पर टिक लगाना है, अगर आयुष्मान कार्ड नहीं बना तो इस पर टिक नहीं लगाना है। उसके बाद प्रधानमंत्री मृत्यु बंधन योजना का, अगर आपको प्रधानमंत्री मृत्यु बंधन योजना का लाभ मिला है तो इस पर टिक लगाना है। इस तरीके से अगर नहीं लगा है तो गुणा का निशान लगा देना है। इसी तरीके से पढ़ के आपको यहाँ पे सारे जवाब दे देने हैं। फिर नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर भी कुछ स्कीम्स आ जाएंगी, तो यहाँ पर भी आपको जवाब बताना पड़ेगा इनमें से कोई भी लाभ आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मिल रहा है तो इस तरीके से टिक लगाना है, अगर नहीं मिल रहा है तो गुणा का निशान इस तरीके से लगा लेना है। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे डेट डाल लेनी है अपनी, प्लेस में यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल लेना है। इधर साथ में आपको सिग्नेचर कर लेने हैं। और यहाँ पर आपको फिर क्या करना पड़ेगा, इसमें आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगाना है इस फॉर्म में, और बैंक पासबुक की फोटो कॉपी लगाना है। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट को अटैच कर लो और आप अपनी बैंक ब्रांच चले जाओ, जिस बैंक में खाता है, चाहे वो स्टेट बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पीएनबी बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, आईटीआई बैंक हो, अदर जो भी बैंक हो, उस बैंक में चले जाओ, यानी ब्रांच में चले जाओ, सारे कागज को वहाँ पर जमा कर दो। जमा करने के बाद उसको 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा और उसके बाद ये स्कीम आपकी अप्रूवल हो जाएगी, वहीं से अप्लाई हो जाएगी। और सरकार की तरफ जितने भी आपने अमाउंट लोन के लिए अप्लाई किया होगा, चाहे वो 10,000 अप्लाई किया हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 50,000, आप आराम से तो यहाँ पर पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो वहीं से आप बाद में संपर्क कर सकते हो बैंक ब्रांच से। तो यहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर लो, भर लो, और जब बैंक में जमा करोगे तब लाभ मिल पाएगा। आशा करता हूँ पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।